बिहार में ऐसे कई 7 से 9 गांव रहे जिन पर दावा ठोक दिया। लखनऊ में भी दावा कहीं पर किया, झारखंड में आदिवासी जमीन पर दावा कर दिया, गुजरात के सूरत में कई कुछ ऐसी जगह थी जहां पर दावा ठोका, त्रिची में कई ऐसे गांव रहे जिन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। भाई कम से कम अब स्कोप तो है कि आप जा सकते हैं कोर्ट के पास, क्योंकि पेंडिंग केसेस और ट्रिब्यूनल की बात कर ले या रिप्रेजेंटेशन देख ले, वो तो जीरो नजर आता है। और इसी ट्रांसपेरेंसी की बात तो संशोधन के जरिए की जा रही है। फिर बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग आ जाते हैं, फिर जरूरत महसूस होती है कि नहीं ये तो मस्ट है, इसको होना ही पड़ेगा। फिर विरोध किस बात का साहब? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 वक्फ प्रॉपर्टीज के केस लड़ रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, इंक्लूडिंग जामा मस्जिद। केस नंबर है रिट पिटीशन 7976/2014, इसी हफ्ते सुनवाई पे लगा हुआ है जी। सवाल ये वक्फ जो शब्द है, ये वक्फ है कैसे, वक्फ कौन करता है? अगर कानूनी तरीके से आप समझेंगे, धार्मिक रूप से समझेंगे, हिंदुस्तान में 1 इंच जमीन भी वक्फ की नहीं है। 1 इंच मैं आपको बता रहा हूं। वक्फ कैसे हुई? वक्फ एक एक्ट बनता है, उसके अंदर एक सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है, वो अपने कमरे में बैठ के डिसाइड कर लेता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये भारत 24 का जो स्टूडियो है, ये वक्फ है। ये कैसे है? इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं होगा, इसके लिए कोई खसरा नहीं होगा, इसके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया और वो नोटिफिकेशन के लिए दे दिया। नोटिफिकेशन ने निकाल दिया, जैसे नोटिफिकेशन निकले थे 69 में और 70 के अंदर, उसी वक्त की जो दिल्ली की प्रॉपर्टी थी वो वक्त रुमाल रख दिया, ये जमीन वक्त की हो गई है साहब। लेकिन कैसे? कुछ नहीं। अच्छा, वक्फ होने के लिए जो कानूनी दर्जा है, वो कहते हैं वक्फी होना जरूरी है। वक्फी कौन होगा? जो उस लैंड को वक्फ करेगा, डोनेट करेगा। और वक्फी कौन हो सकता है? जिसने वो जमीन खरीदी हो, जिसकी हलाल की जमीन हो। ये जितने भी मुगल आए थे, जितने भी ये तुर्क आए थे, ये जमीन यहाँ से खरीदी थी या लूटी थी? इस पे कब्जा किया था या इन्होंने परचेज करी थी? टोडरमल से परचेज करी थी, रामलाल से करी थी, श्यामलाल से करी थी। परचेज करी हुई जमीन 1 इंच भी नहीं है। जितनी भी वक्त की जमीन है वो है जो सब कब्जा करी गई, वो जमीन है जो सारी की सारी लूटी गई, और जिनके दस्तावेज नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद जो शाहजहां के टाइम से बनी हुई है और 14 पीढ़ी से चल रहा है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 में बनी हुई मस्जिद शेरशाह सूरी के टाइम की, सिर्फ कोई कागज नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मतलब हमारे हिसाब से कुल मिलाकर किसी के हिसाब से वक्त हो या ना हो, मैं ये मानता हूं जिस दिन अगर वक्त को रिपील किया और ये माना गया कि वक्फी कौन कौन है, और इस वक्फी ने जो जमीन करी है ये हलाल है या कब्जे की है या इन्होंने रुमाल रख के कब्जाई है, आप मानिएगा 1 इंच जमीन जिस दिन कागज दिखाने की बात आएगी उस दिन कागज इनके पास होंगे नहीं, क्योंकि कागज तो दिखाना ही नहीं है। कागज तो शाहीन बाग में भी नहीं दिखा रहे थे, तो कह रहे थे कागज तो बकरी खा गई, बकरी को हम खा गए। कागज कहाँ दिखा रहे थे? शाहीन बाग में भी जब धरने पे बैठे थे तब कहाँ कागज दिखाए? तहसीन, एक बार आपका काउंटर लूंगी मैं। संजय राणा जी ने जिसका जिक्र किया और साथ ही जो रशीदी साहब कह रहे थे, उस पर भी आपको जोड़ना चाह रहे थे। एक तो मैं संजय राणा जी की बात पे बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूँ। उम्र में मेरे से 15 साल बड़े, मुझे बड़ा भाई कह रहे, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई संजय भाई। बट जोक्स अपार्ट, देखिए संजय भाई, वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाना ही बीजेपी के एजेंडा पे चलना था। वरना आप देखिए भारत के संसद में भारत माता की जय के आप नारे लगा दो, वंदे मातरम के लगा दो, जो भी लगा दीजिए। नहीं लगाना है आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए, बीजेपी वाले जय सिया राम बोलते, ठीक है। जय फिलिस्तीन कहाँ से आ गया? ये इसलिए आया ताकि संजय भाई इसको डिबेट पे लाए, उनका अधिकार है लाना, और पोलराइजेशन हो। ये ओवैसी साहब इन्हीं की टीम पे, ये रोज सुबह शायद नड्डा जी के वहां से फैक्ट आता रहेगा ओवैसी साहब को कि आज आपको ये बोलना है, आज आपको वो बोलना है। तो ये ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में जितना बोले उतना कम। दूसरी चीज तहसीन, एक बात बस, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर तो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं को बड़ी चिंता थी, तो उनको भी बीजेपी वालों ने बोला था क्या कि उसको लेकर ट्वीट करिए, हैशटैग दीजिए? हाँ, नहीं, पैलेस्टीन पे भारत सरकार और विपक्ष, कुछ मुद्दों पर विपक्ष और भारत सरकार बिल्कुल एक पेज पे, उसमें एक मुद्दा है पैलेस्टीन। आज भी भारत का स्टैंड, विपक्ष का स्टैंड और भारत सरकार और विपक्ष का स्टैंड एक ही है। पैलेस्टीन हमारा दोस्त है, हम पैलेस्टीन की आजादी के लिए खड़े होते हैं, और इजराइल भी हमारा दोस्त है, और हम हमास की जो अटैक्स है उसको कंडेम करते हैं 7 अक्टूबर की। विपक्ष और भारत सरकार का एक ही स्टैंड है, इसमें नो इफ और बट। हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। अभी जो पंडित जी ने बात लगाई कि कोई दस्तावेज नहीं, कोई पेपर नहीं, फिर भी ये लोग आ जाते हैं। मैं दोबारा से कहता हूँ, आपने कुछ जगहों की बात की, बिहार, सूरत,
यहाँ पे आपने कहा इन्होंने जमीन ही खरीदी। लखनऊ, ये सब झारखंड, मेंबर- गुजरात, त्रिची, हाँ लखनऊ, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जब हुआ तब बीजेपी की सरकार थी। मैं ये बता रहा हूँ, ये मेंबर को ये लोग ही भरते, फिर ये जाके कुछ ऐसे रिडिकुलस पिटीशन डालते, फिर कोर्ट में इनकी हार होती, फिर ये कहते हैं वक्त वोट इतना खराब है। देखिए इससे क्या साबित होता है, एक तो आप कोई भी जमीन नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी मतलब जमीन को लेना, बीजेपी का हर एक एजेंडा होता है कहां जमीन ले, चाहे वक्फ के माध्यम से लो, चाहे किसी और माध्यम से लो। बीजेपी यानी कि भारतीय जुमला पार्टी, जिसमें सबसे बड़ी उनकी एसेट है जमीन। जमीन लो किसी भी माध्यम से लेंगे, इनके एजेंट्स लेंगे और सब कोई भी रिडिकुलस नहीं करेंगे। ये जितने भी आपने उदाहरण दिए, लेकिन यही बात अगर बीजेपी खड़गे साहब को लेकर कह देती है तो कांग्रेस को बड़ा खराब लगता है फिर तहसीन। नहीं करे वो एलिगेशन, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो एलिगेशन करे, लेकिन क्या जेपीसी में करना चाहिए कि जब तक वो मेंबर नहीं है, क्या ओवैसी से आपको जेपीसी की बात बोलना चाहिए? ये मैं अपने विवेक पर, दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ। इनको जो भी आरोप लगाने खड़गे साहब पे आप पुण्यबाजी के शो पे आके लगाइए, आप जेपीसी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और ओवैसी साहब जेपीसी के बाहर क्यों बात कर रहे हैं, ये बात। ठीक है, ठीक है। शाजिया जल्दी से आपसे जवाब लेते हुए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आप संशोधन बिल ला रहे हैं मुस्लिमों को भड़काने के लिए आप ला रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आप मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, आप मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, आप उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, या आप मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है लोगों के बीच में? देखिए, एक लगातार ये जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, ये पार्टी सालों साल से अंग्रेजों से बखूबी सीखकर ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है और डराने धमकाने की। लगातार मुसलमानों को डराया गया है, धमकाया गया है कि तुम जो हो मुसलमान हो, तो बात मुसलमान जानते हैं, लेकिन कहा जाता है तुम खतरे में हो, आरएसएस भाजपा आ जाएगी, और बिना उनके लिए कुछ किए हुए उनका वोट का इस्तेमाल करते हुए, वो जो वोट जिहाद शब्द वो इस्तेमाल खुद भी करते हैं सलमान खुर्शीद जी और उनके परिवार वाले, तो वो वोट जिहाद को इस्तेमाल करके खुद तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, विदेश भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी झाड़ते हैं, लेकिन चाहते नहीं जो गरीब मुसलमान हो वो डॉक्टर बने, वो आगे जाए, वो यूपीएससी के एग्जाम दे। तो वो लगातार इस काम में, ये उनका मिशन है कि एक आम गरीब मुसलमान, मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, भारत की नेशनल एवरेज जो है लिटरेसी की, तालीम की, लिटरेसी की, साक्षरता की, तो वो है 74%, 74 लोग की एवरेज है। लेकिन आप जानते हैं सबसे कम किस समुदाय की है? मुसलमानों की। मुसलमानों की नहीं, सुनिए जरूरी बात है, ये जो आंकड़ा मैं कह रही हूँ ये सबसे जरूरी है। इसी में सारा दारोमदार है, और कुछ मैटर नहीं करता सिवाय इसके। मुसलमानों की पता है कितनी है? 57। जो भी माइनॉरिटीज है उनकी इतनी ज्यादा है, 78 है क्रिश्चियंस की, जैन्स की ज्यादा है, पारसीज की ज्यादा है, लेकिन सबसे कम क्यों है? तो शर्म आती है मुझे कहते हुए कि इन सब लोगों की वजह से, जिनके पास इतना पैसा है, इतना लैंड है, और मुसलमानों की ये हालत है। दरअसल जो गरीब मुसलमान है उनको मोर्चा खोलना चाहिए इन सारी पार्टियों के खिलाफ, क्योंकि अगर उनका नुकसान किसी ने किया है। साहब नहीं मानते हैं ना शाजिया, वो कहते हैं कि है ही नहीं इतना पैसा, सारा का सारा झूठा प्रोपेगेंडा है जो आप लोग चला रहे हैं। तो छोड़ दे फिर, कह दे पैसा है नहीं तो छोड़ दे, लीज कर दे, उसमें स्कूल से कॉलेजेस खोले। जब पैसा है नहीं तो और कोई जगह ले ले, जब जितने की पैसे की वैल्यू है उसको किसी और से एक्सचेंज करते हैं, दे दें जमीन। अब जमीन भी रखेंगे, वैल्यूएशन भी नहीं कराएंगे, टैक्सेशन भी नहीं देंगे, चुपके बिल्डर्स को भी बेच देंगे, और अंदर से पैसे रखकर बहुत छोटे पैसों में लीज कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इतने केसेस को मैं जानती हूँ, मेरे पास पूरा मतलब 20 फाइल्स हैं 100 पेजेस की। क्या बेवकूफी की बातें हैं, मतलब कौन यकीन करेगा? ठीक है तहसीन, जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज। एक ही लाइन का काउंटर, अगर वक्त के लोग टैक्स नहीं भरते, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वगैरह टैक्स, ये उसके बिल के अंदर, ये सेंट्रल बिल के अंदर ये उसका ये कानूनी दायित्व है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाकी टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए, अगर इनके ऑडिट अकाउंटेंट नहीं, आप बताइए मुझे, आप बताइए अगर आप ही के मेंबर जमीन बेचते, टैक्स नहीं भरते हो, तो आप क्यों कर रहे हो? ये शातिरबाजी है। आप भी जानते मैं क्या कह रही हूँ, हम भी जानते हैं क्या कहा, दुनिया भी जानती है, और आप क्यों कर रहे हैं? कलेक्ट करने वाले आप उनको कह रहे हो टैक्स भरते हो, अपने पॉइंट के कानूनी कार्रवाई कीजिए। अब जरा सा से हुकूमत में नहीं, मैं तो बहुत ठीक है तहसीन, आप जो बात कह रहे हैं वो सब ठीक है, शाजिया जो कह रही है उसको